जब मिट्टी के पूर्वजों की पहचान होती है, उसी पर आने वाली पीढ़ियों की शान होती है। जब हक पर कोई जबरन कब्जा करने लगे, तब आवाज नई आंदोलन की शुरुआत होती है। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित हातमा बस्ती में आज उस वक्त माहौल गर्म हो गया, जब सैकड़ों की संख्या में आदिवासी जन परिषद के कार्यकर्ता और महिला कथित रूप से कब्जाए गए आदिवासी जमीन पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने जेसीबी मशीन और अपने हाथों से बाउंड्री को तोड़ा और जमीन पर सरना धर्म का झंडा लगाकर उसे वापस आदिवासी समाज की जमीन घोषित किया। बताया जा रहा है कि आदिवासी पहाड़ परिवार के जमीन पर अभिषेक यादव नामक व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा किए जाने का आरोप है। इस मामले को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। आज आदिवासी जन परिषद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। जन परिषद के नेताओं ने आरोप लगाया कि झारखंड में लगातार आदिवासी की जमीन पर कब्जे की घटनाएं बढ़ रही है। उनका कहना है कि प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका साथ दे रहा है। नेताओं ने कहा कि बेहद दुर्भाग्य है कि आदिवासी राज्य में भी आदिवासी की जमीन सुरक्षित नहीं है। जमीन दाता का कहना है कि उनकी जमीन पर दबाव और डर का माहौल बनाकर कब्जा किया गया था। विरोध करने पर जान से मारने की, मारपीट की धमकी दी जाती थी। उनका कहना है कि आज समाज के सहयोग से उन्हें अपनी जमीन वापस मिली है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाका में तनाव का माहौल है। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। क्या नाम हो गया और क्या कुछ मामला था कि आज आप लोग समाजी संगठन को आप बुलाए हैं? मेरा नाम सुरेश पहान, मैं हातमा गांव का निवासी हूं। मेरी ज़मीन पर जबरन गैर जाति लोग कब्जा कर रहे हैं, जबकि मेरा सारा चीज़ खाता खतियान भी मेरे दादा के नाम से है। और आज नहीं, सर्वे के पहले से भी हम लोग इस पर जोत कोड़ करते आ रहे हैं और अभी भी जोत कोड़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन से, फरवरी माह से कुछ दलालों लोग ने हम लोग को बहुत तंगी करने लगे और बराबर हम लोग को टेंशन देने लगे और हम लोग के ज़मीन पर कब्जा करने का कोशिश किया। लेकिन हम लोगों ने बार बार इसका विरोध किया। लेकिन विरोध करने के बाद भी कई बार थाना प्रभारी को भी हम लोग आवेदन दिए, लेकिन थाना प्रभारी भी हम लोगों को कोई साथ नहीं दिया। वो लोग कहते हैं कि जाइए, आप लोग का कुछ भी पेपर नहीं है। ऐसा कहते कहते हम लोग को बहुत दिन से बरगला दिए। जमीन का विवरण बताइए, कितना खाता संख्या, कितना प्लॉट संख्या और कितना रकबा? मेरा जमीन का खाता 133 है, प्लॉट नंबर 334, रकबा है 37 डिसमिल। तो ये जिस जमीन पर अभी आप अपना अथी कर रहे हैं, झंडा गाड़े हैं, ये कितना प्लॉट है और कितना? 334 प्लॉट है। कितना रकबा है टोटल? 37 डिसमिल रकबा है। हाँ, इसी पर वो लोग दावा करते हैं। किनके द्वारा इस तरह से? ये एक है अभिषेक यादव, तो उनका वर्तमान पता तो अभी वर्तमान में यहाँ तो खातून में, और उनका अस्थायी पता है बरगड़ी, जाहिर बरगड़ी, थाना मांडर। क्या धमकी भी आप लोगों को? हाँ, धमकी देते हैं, कहते हैं कि इस जमीन हम लोगों का है, आप कैसे इसको लिए हैं। हम लोग बार बार कहे कि हम लोग के साथ में खाता खतियान सारा पेपर है हम लोग के साथ में, तभी हम लोग दावा करते हैं। आपके साथ में क्या है, ना आप इस ज़मीन के वारिस हैं, ना कोई वंशज है। यादव का ज़मीन यहाँ है भी नहीं। ये मुंडा का ज़मीन है, टुनिया मुंडा का ज़मीन। हमारे दादाजी है टुनिया मुंडा। आपके दादाजी हैं? हाँ, दादाजी। आपका घर कहाँ? यही बगल में है। हाँ, आपका घर? हाँ, ये है मेरा मकान। लाते हैं और चोर बदमाश लुच्चा लोगों को लाते हैं और जबरन डरा धमका के ऐसा बाउंड्री करते हैं। कहते हैं यहाँ अगर तुम आएगा तो तुमको जान से भी मारेंगे हम लोग। ऐसा भी धमकी हम लोगों को देते हैं। मना कर रहे हैं तो बोलता है कि उठवा लेंगे, आप लोग का ज़मीन है। तो हम लोग हाँ, हम लोग का ज़मीन है, तो पेपर दिखाइए। और थाना वाला बार बार बुलाता है, जाते हैं तो कुछ करता ही नहीं। थाना वाला बोलता है कि आप लोग कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आइए तब जाएंगे। सुबह 9 बजे से फ़ोन करते करते उन लोग शाम 5 बजे के बाद आता है थाना वाला, जब वो लोग काम करके चला जाता है तब। और वो बोलता है उठवा लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसे गंदा गंदा गाली देता है। तरह तरह का दलाल लोग। ये लोग जब बाउंड्री कर रहा था तब आप लोग मना किए थे? और थाना भी गए थे। बाउंड्री कर रहे हैं तो मानता ही नहीं है। थाना वाला बुलाते थे, आता था, मना करके जाता था। वो लोग आधा वहाँ पर यहाँ से निकलता था और तुरंत बाउंड्री करना शुरू कर देता था। एक बार हम लोग तोड़े भी, चदरा वाला किया था ना, उसको तोड़े। और थाना में दोनों तरफ से FIR भी हुआ था। थाना वाला कुछ नहीं, आप लोग को पेपर नहीं दिखलाते हैं, पेपर नहीं दिखलाते हैं, बोलता है जाइए कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आइए तब मना करेंगे बोलकर। अचानक से जमीन को कैसे कब्जा कर लिया? आप बेचे उचे हैं? नहीं बेचे हैं, हम लोग का जमीन क्यों बेचेंगे? नहीं बेचे हैं, बेचा हुआ ही नहीं है।
क्यों दावा कर रहे हैं? आप कैसे जाने क्यों दावा कर रहा है? काहे दावा कर रहा है? किसका पहले जानते थे थाना? उनको आप? नहीं जानते थे उनको। नहीं, हम तो जब से शादी हो गया है तब से देख रहे हैं, जब खेती कर रहे हैं इतना दिन से। उस समय हम जानते भी नहीं थे कि हम लोग का जमीन नहीं है। कागज दिखाता क्या बोलता है, इस आधार पे पेपर हम लोग नहीं देखे, हम लोग नहीं दिखलाया है। पता नहीं कोई एग्रीमेंट को थाना में दिखलाता है, एग्रीमेंट पेपर। अब क्या पेपर दिया है नहीं दिया वो हम लोग को नहीं जानते हैं। झंडागाड़ी किए हैं तो इससे जमीन बचेगा लगता है? क्यों नहीं बचेगा? हमारा जमीन है तो नहीं होगा तो फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से फैसला होगा। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहेंगे? जमीन हमारा कब्जे में, मेरा कब्जा में तो था ही। हम लोग का यहाँ छप्परबंदी भी था, देखिए खपड़ा सब भी है। घेरा पूरा जैसे बिले का पूरा घेरा उरा तोड़ दिया, गेट उठ लगा सब तोड़ दिया। तो मना कर मानता ही नहीं है। 50 हम लोग घर का 10-15 आदमी क्या कर लेंगे? वो लोग आते 30, 40, 45 आदमी आता है, धमकी भी देता है? धमकी भी देता है। क्या नाम हुआ? मेरा गीता है। हम लोग जमीन के कौन हुए आप? जमीन तो हम लोग का आजा ससुर का नाम से है, तो उनका हम पोती बहू हुए और उनका पोता का वाइफ है। तो आदिवासी जन परिषद का पास आवेदन आया हुआ था, जो कि ये पहनाई जमीन है और यहाँ मुंडा समाज का जमीन है, जो कि बाहर से लोग आ करके छीनने का काम कर रहे हैं, जो कि इतना परेशान। ग्राम सभा में बैठक भी हुई, थाना को भी हम लोग यहाँ पे आवेदन दिया हुआ था और ग्राम में भी बैठे और सीओ के पास भी आवेदन दिया हुआ था। फिर भी ये लोग लगातार 6 महीना 4 महीना से लोग लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पाहन का आंगना को जमीन को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो पूरे झारखंड में हम लोग डेली ऐसा जमीन बचाने के मुद्दा पे काम करते हैं, आदिवासी पूरा जन परिषद। तो आज पूरे ग्रामीण वासी लोग आए थे और सभी लोग इसको, और हम भी आए थे समर्थन में, जो कि आदिवासी जन परिषद की महानगर अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, तो मेरा भी इसमें समर्थन रहा है। पूरे ग्रामीण का लोग आए हुए थे। वही मैं कहना चाहूँगी कि जमीन आप लोग बाहरी से आ करके, हम लोग कहते हैं कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं और किसी को जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं, यहाँ का पाहन हो चाहे यहाँ का पुजार हो। तो देखिए कि आप सरना टोली में हम लोग हैं, ये मतलब पहनाई जमीन है, उसको भी ये लोग कब्जा करके ये अंगना को ही छोड़ नहीं रहे हैं। तो हम इन कहाँ जाबे? झारखंड के सेले हमरे बढ़ चढ़ के सभी लोग के आबेक होवे कि ना विधायक आवे ना अथी हमारे सरकार आवी, सेल हमरे पूरा ग्रामीण कर महिला मन आ है और पूरा जमीन दादा अथी बाबा यहाँ खड़ा है और महिला मन भी परेशान रहे। तो मोह आ हो समर्थन में, सेल पूरा ग्राम वासी मन आ है, देख सकाला कि कैसन आज जमीन के यहाँ से करके दलाल मन के चेताए के जाती कि आइंदा तुम फिर से ऐसा कोशिश करबा तो यही हाल हम इन करबे। जोहार। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, इसको हमको लगता है कि 110 साल से 8-10 साल से हमारे पूर्वज इसको खेती करते आ रहे हैं। उसके बाद में इसको हम लोग करते आ रहे हैं और ये ज़मीन है प्लॉट नंबर 133 है, खाता नंबर 133 है और प्लॉट नंबर है आपको 334 है। और ये है ज़मीन भी जो दर्ज है, जो हमारे दादा के नाम से ये है, और उसमें है कि ये टाँड़ जो है वो सरना उसमें खतियान में दर्ज भी है, सरना टाँड़। और तो इसमें गैर आदिवासी का कैसे ज़मीन हो सकता है? वो आदिकाल से हमारे पूर्वज उसको करते आए हैं और आज भी हम लोग इसमें काबिज हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो ज़मीन कारोबारी लोग हैं, इसको मने कि इसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार हम लोग को परेशान किया जा रहा है और हम लोगों ने जो है हमारा जो जन परिषद है, जो उसको हम लोग मने जन परिषद विकास आदिवासी विकास परिषद नहीं क्या बोलते हैं आदिवासी जन परिषद है, उनको हम लोग आवेदन दिए थे कि हम लोग का इस तरह से ज़मीन को हड़पा जा रहा है, तो इस पर आप लोग हम लोग पर इस ज़मीन को देख लीजिए और हम लोग इस पर आप लोग के माध्यम से कुछ कार्रवाई हो। और उसके बाद में ये जो जन परिषद के जो है पदाधिकारी सदस्यगण एक आहूत किए बैठक ग्राम में भी और अपने जगह भी, और उसके बाद में आज यहाँ पर सभी कोई आए हैं और इस ज़मीन को मुक्त मने कराए लोग मिलजुल के। इसमें सभी ग्रामवासी और जन परिषद के तमाम लोग यहाँ पर ही इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। कि पाहन पुरोहित का ही ज़मीन अगर नहीं बचता है तो अन्य जो समाज के लोगों का ज़मीन कैसे बचेगा? तो बहुत दुख की बात है कि अभी
ये जो है झारखंड राज्य में हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि आदिवासियों का ज़मीन को किस तरह से लोग लूट रहे हैं। यहाँ पर ही जितने भी कुछ भी बन रहा है आदिवासियों का ज़मीन को हड़प के लोग वहाँ पर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ही जो ज़मीन कारोबारी है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ही हावी हो गए हैं। और हम लोग अभी इस काम को जो है कि जन परिषद के द्वारा हर जगह ज़मीन मुक्त कराया जा रहा है। और भी समितियां हैं जो इस कार्य में जुटे हुए हैं। बहुत सा ज़मीन है कि अभी तक मैंने मुक्त कराया गया है और इस तरह का बहुत सा और समस्या है। तो जबकि पाहन का ही ज़मीन नहीं होगा तो हम लोग का जो है वो पहने कैसे चलेगा, और हमारा ही ज़मीन लूटेगा तो जो साधारण लोगों का ज़मीन को तो कहना ही नहीं है, उसको लोग लूटेंगे ही। इस वास्ते मेरे और सरकार से मेरा यही कहना होगा कि आदिवासियों का जो ज़मीन है वो जो भी कहीं इस तरह का माने कि उसको छीना जाता है तो सरकार इस पर माने कार्रवाई करे और यहाँ झारखंडियों का ज़मीन को बचाने का प्रयास करे। क्या कहेंगे, आज हातमा मौजा में आज आए हुए हैं पूरा रांची में ज़मीन बचाने? देखिए, ये ज़मीन सरिता हमरेम का ये था ज़मीन, और ये खाता नंबर 133 है, प्लॉट नंबर 334 है। और बाजबरन यहाँ पर ही कब्जा कर रहा था, जो आज हम लोग ग्राम सभा में बैठ कर हम लोग कब्जा कर लिए। और इसी तरह से अगर नहीं लोग मानते हैं, ज़बरदस्ती कोई आदिवासी ज़मीन का कब्जा करते हैं, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग जाके अपने पावर से हम लोग जाके कब्जा करेंगे, ताकि लोग है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और वहाँ टेकते हैं लोग, और कितना दिन चलेगा केस, इसका माने कोई रास्ता नहीं निकलता। इसी कारण है कि हम लोग के आदिवासी लोग जो है, जो बेचारा लोग क्या करेगा, कब्जा माने कर लेता है गैर आदिवासी लोग। आज हम लोग जाके यहाँ पे हातमा में हम लोग कब्जा कर दिए और ज़मीन को मुक्त कराए हैं। क्या कहेंगे, आंगन की ज़मीन को कब्जा कर दिया जा रहा है? यहाँ सब है, इसी तरह के आदिवासी लोग लूटा जा रहा है। ये तो यही की बात नहीं है, पूरे झारखंड में ऐसा स्थिति हो रहा है कि आपका घर से भी हम लोग का, अगर हम लोग एकजुट ना रहेंगे ना, तो घर से भी निकाल देगा लोग। इसीलिए आज हम लोग ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। अंचल है, इतना प्रशासन है, इसके बावजूद कैसे कब्जा हो रहा है? सब भ्रष्टाचार है, सरकार ही ऐसा है, तो क्या करिएगा। कहीं भी आप जाइए ना, कोई नहीं सुनेगा। दखलदानी भी हम लोग बहुत ऐसा केस आता है कि दखलदानी कोर्ट का डिग्री माने मिल जाता है, फिर भी उसको दखलदानी नहीं मिल पाता है। हम प्रूफ देंगे, ये यहीं का बात नहीं है, हर एक जगह की ही स्थिति है। इसीलिए पूरे समाज को हमारे आदिवासी आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर और ऐसे ज़मीन को हम लोग कब्जा करें और आदिवासी को दिलाएं।